बहुत सुंदर। तो आप लोगों का तंत्र के इस सुंदर सार में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का जो यह विशेष रविवार क्लास चल रहा है वह तंत्र पर चर्चा की चल रही है। यह तंत्र शास्त्र, तंत्र सिद्धांत क्या है, इस चर्चा पर हम लोगों की बातें चल रही हैं। पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने तंत्र पर बहुत सारी बातें की कि तंत्र क्या है, और उस पर नोट्स भी हमारे ग्रुप में आए कि तंत्र विशुद्ध आध्यात्मिक साधनात्मक प्रणाली है और इसमें कहीं से भी नकारात्मक भाव विचारों की, निगेटिविटी की के लिए कोई स्थान नहीं है। विशुद्ध रूप से आत्मिक विकास के लिए यह परंपरा आई थी और चलनी भी उसी रूप में चाहिए थी। लेकिन जैसा कि हमेशा से होता रहा है कि हर एक चीजों के दोनों पक्ष होते हैं, दोनों ही कार्य लिए जाने लगते हैं। कोई भी चीज समाज के बम बनकर आया समाज के कल्याण के लिए, और अभी बारूद के ढेर पर पूरा विश्व खड़ा है और हमेशा यह लगा रहता है कि कब कौन किस देश पर बम की हमला कर दे और देश खत्म हो जाए। तो इसी तरीके से कोई भी व्यवस्था जब समाज के लिए आती है, संसार के विकास के लिए आती है, और वह कब धीरे 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 विध्वंसक बन जाती है, यह हम समझ नहीं पाते हैं। विध्वंसक बनने का कारण वह सिद्धांत नहीं होता बल्कि मानव मन होता है। मानव मन बहुत तरीके से उसका प्रयोग करने लगता है और प्रयोग आप जैसा करेंगे परिणाम वैसा ही प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से आप कोई भी शास्त्र का भी, ठीक शस्त्र की तरह शास्त्र का भी प्रयोग सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। जिस तरीके से शस्त्र का प्रयोग किसी बंदूक का, अभी आप लोगों ने एक घटना, ताजा घटना सुना होगा आप लोगों ने कि एक 16 साल के लड़के ने अपनी माँ की, अपने पिता के ही सर्विस रिवॉल्वर से हत्या कर दी। वह सर्विस रिवॉल्वर क्यों मिला हुआ था? सुरक्षा के लिए। वह लाइसेंसी बंदूक क्यों घर में था? सुरक्षा के लिए। लेकिन वही सुरक्षा असुरक्षा का कारण बन गया। तो ऐसे ही शास्त्र के साथ भी होता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों के साथ ही ऐसी बातें हो जाती हैं। शस्त्र की तरह शास्त्र का भी दुरुपयोग होने लगता है, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों ही रक्षा के लिए आते हैं। दोनों ही ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर लोगों को नया जीवन देने के लिए आते हैं। दोनों ही लोगों के जीवन में रस देने के लिए आते हैं। नवरस सिद्धांत होता है, तरह के रस देने वो आते हैं, आनंद देने वो आते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी शास्त्र को लिख रहा होता है तो समाज के कल्याण का भाव होता है, समाज में कुछ नई चीजें देने का भाव रहता है, सुधारात्मक भाव देना रहता है, सुधार की चीजें देनी होती हैं। लेकिन उसी सुधार के चीजों में जब हम प्रवेश करने के बाद उसका उपयोग नकारात्मक रूप में भी करने लगते हैं, क्योंकि उसके भी सूत्र उसी में होते हैं। सेम सूत्र दोनों के लिए काम करता है। आपकी विचार शक्ति ही आपके लिए नकारात्मक रूप में भी काम करता है और सकारात्मक रूप में भी काम करता है। आप कितने बल के साथ किस चीज को सोच रहे हैं और किस चीज का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, उसी पर नकारात्मक और सकारात्मक भाव परिणाम आता है। तो तंत्र शास्त्र के साथ, वेद शास्त्र के साथ, सिंपल जितने भी ज्ञान के क्षेत्र हैं, विज्ञान के साथ, जितने चिकित्सा शास्त्र के साथ, चिकित्सा शास्त्र में सर्जरी का क्यों आया? सर्जरी के जो सिद्धांत आए वो क्यों सिद्धांत आए? सर्जरी के सिद्धांत इसलिए आए कि अगर किसी के शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम है
कहीं कोई समस्या है, किसी भी तरह का कोई कष्ट है, किसी पार्ट में सड़न गलन ऐसी व्यवस्था हो गई है, तो उसको हटाकर मानव शरीर को स्वस्थ किया जाए। यही सिद्धांत है ना सर्जरी सिद्धांत। लेकिन सर्जरी सिद्धांत का आज उपयोग क्या हो रहा है? आए दिन देखेंगे कि उस हॉस्पिटल में किडनी बेच दिया गया, उसके ये अंग काट कर बेच दिए गए, उसका सर्जरी किया गया लेकिन उसके ये अंग निकाल दिए गए। तो सर्जरी का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का दुरुपयोग। तो इसी तरीके से शास्त्र में भी दुरुपयोग हो, ये भी शास्त्र की बात हुई, चिकित्सा शास्त्र की बात हुई, चिकित्सा सिद्धांत की बात हुई, वहां गड़बड़ी प्रारंभ हो गया है ना। उसी तरीके से जितने भी विषैले जहर आया, तो क्यों आया? वो विष क्यों आया? सुरक्षा के लिए आया, खेतों की सुरक्षा के लिए आया कि वहां पर चूहे तंग ना करें, उसके लिए आया। पेड़ पौधों को कीड़े तंग ना करें, उसके लिए आया। और फिर उसका क्या प्रभाव पड़ने लगा? तेजाब क्यों बनकर आया? विज्ञान में तेजाब का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना। तेजाब क्यों बनकर आया? साफ सफाई के लिए, सुरक्षा के लिए, और वो लड़कियों के चेहरे पर डाला जाने लगा। और एक दौर में इतना विभत्स उसका इस्तेमाल किया गया कि कितनी कितनी लड़कियां आज भी झेल रही हैं उनके प्रभाव। तो ठीक उसी प्रकार से हर सिद्धांत के पॉजिटिव रूप में आते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसका नकारात्मक प्रयोग होने लगता है, लेकिन वास्तव में उसका उद्देश्य नकारात्मक होना नहीं होता है। यह हमें बहुत अच्छी तरीके से हर शास्त्र के बारे में और हर शस्त्र के बारे में, हर क्रिया प्रक्रिया के बारे में, हर विज्ञान के बारे में समझना होगा, मानना होगा और जानना होगा। हम एक तरफा एक बग्घी चलेंगे तो हम किसी भी चीज पर बैठ नहीं पाएंगे। स्पष्ट हो रही है बातें? तो तंत्र शास्त्र में भी ऐसी ही बातें हैं। हमारे समाज में तंत्र कैसे आया और तंत्र की बात, ये जो हम लोग तो चर्चा तांत्रिक साधना और सिद्धांत पुस्तक के आधार पर कर रहे हैं, इसकी चर्चा करते हुए हम लोग यह अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं एक दूसरी पुस्तक से एक छोटा सा संदर्भ लूंगी। ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है, महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज जी का ही है। ये भारतीय संस्कृति और साधना। जब तक हम भारतीय संस्कृति को नहीं समझेंगे, उसकी साधना को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग तंत्र की साधना को नहीं समझ सकते, तंत्र की बातों को नहीं समझ सकते। वो कहाँ से आया और क्या तत्व है भारतीय साधना के साथ, उसके तत्व कैसे जुड़े हुए हैं, भारतीय साधना का आगमन कैसे हुआ। भारतीय साधना ये 2 खंड में पुस्तक है, लेकिन अभी एक खंड उपलब्ध है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड उपलब्ध नहीं था। तो धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। छपना चाहिए, नहीं छपेगा तो देखेंगे। एक कॉपी भी होना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो चर्चा की गई है, प्रारंभ चर्चा जो भारतीय संस्कृति और साधना में की गई है, वो काश्मीरी शैव दर्शन से की गई है। और 2 शब्द आए हैं भारतीय साधना और भारतीय परंपरा में। जो साधनात्मक प्रणाली है उसमें 2 विशेष शब्द आए हैं, द्वैत और अद्वैत। द्वैतवाद और अद्वैतवाद। अद्वैतवाद और द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद है 2 की अवधारणा, यानी 2 शक्तियां हैं, एक आप है और एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा में शक्ति है जो संचालित करती है पूरी सृष्टि को और उसके अनुसार दुनिया चलती है। अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद की जो अवधारणा है उसमें एकाकार कर दिया है चीजों, आप और वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिससे संचालित हो रही है सृष्टि, आप उसी के एक अंश हैं और आप भी वही हैं। वह एक पिंड, आप भी एक पिंड। वहां 9 ग्रह, आप में भी 9 ग्रह। वहां सारी व्यवस्था, आप में भी सारी व्यवस्था।
मतलब सेम आप जैसे बोलते हैं ना, पिता की तरह पुत्र की छाया, पुत्र बिल्कुल पिता की तरह होता है, ठीक उसी तरह से आप इस सृष्टि के ही निर्माण है। तो जो सृष्टि में है वो आप में है, पंच तत्व वहां, पंच तत्व आप में, सारी व्यवस्था 27 नक्षत्र वहां, उसकी ऊर्जा आपके अंदर, सारी व्यवस्था उसी तरह। शरीर को एक पिंड कहा गया और वह पिंड जो है वह उसी में एकाकार है। तो इस तरीके से द्वैत और अद्वैतवाद की बात हुई और फिर अद्वैतवाद को भी कई रूपों में बांटा गया। ब्रह्मन द्वैतवाद किया, ब्रह्म द्वैतवाद किया गया और फिर ब्रह्म अद्वैतवाद किया गया। और इस तरीके से बहुत सारे लोग अपने अपने सिद्धांत को लेकर आए। श्रीकंठ, रामानुजन, वल्लभ प्रवृत्ति, बहुत सारे मत आए और उस मत के अनुसार इन्हीं चीजों की व्याख्या की गई। द्वैतवाद और अद्वैतवाद को ही रखा गया अपने अपने हिसाब से। किसी ने द्वैत को माना और किसी ने अद्वैत को माना। और आगे चलकर द्वैत और अद्वैत को, जब आप गीता को भी आप पढ़ते हैं और उसमें जो चर्चा होती है ब्रह्मवाद की, और उसमें जब चर्चा होती है कृष्ण के विभिन्न सारे प्रसंगों की गीता के में, तो आप देखेंगे कि गोपियों के एक प्रसंग है गोपियों की, और दूसरा प्रसंग आपके गोपी से अलग एक ब्रह्मवाद की है। ठीक है, तो गोपियां जो हैं वो विस्तार हैं, इतने सारे उसके आयाम हैं, और फिर धीरे धीरे एकाकार होते हैं। वह कृष्ण में जाकर एकाकार हो जाता है, एक कृष्ण में बन जाता है। उनकी ही 64 कलाएं, उन्हीं की ही 108 कलाएं, उनकी जो रानियां कहीं जा रही हैं वह वास्तव में रानियां क्या हैं, वह उनकी ही उतनी कलाएं हैं, उतने आयाम हैं, उनकी उतनी ऊर्जाएं हैं, उनकी उतनी शक्तियां हैं, और वो फिर सब सिमट कर एक जगह आ जाती हैं, बिंदु में आ जाती हैं। ठीक है, इसी को जब आगम शास्त्र दो भागों में जब बता, निगम और आगम, तो वहां पर अद्वैतवाद के इस सिद्धांत में तीन चीजों को, तीन शब्द को लाया गया, शिव, शक्ति और बिंदु। ये तीन चीज आए, शिव, शक्ति और बिंदु। संसार को शिव, शक्ति और बिंदु, इन चीजों पर अवलंबन माना गया। ठीक है, वेद और तंत्र दोनों ही सिद्धांत में अद्वैत का, सॉरी दीदी इंटरप्ट करने की, अवलंबन माने शिव, शक्ति और बिंदु को अवलंबन माना गया। हाँ, तो उसी के आधार पर तीनों चला, तीनों वही एक आधार बना जिस पर की सृष्टि तीनों का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण। इसको तीन आधार, जैसे बोलते हैं चार आधार स्तंभ पर मकान खड़ा है, चार कोने पर आधार, तो इसी तरह सृष्टि में इन तीनों को अवलंबन माना गया। इसी पर अवलंबित है, इसी पर आधारित है, इसी पर टिका हुआ है, यही मूल है, इसको लेकर चला गया। शिव, शक्ति और बिंदु, ये तीन चीजों को हम लोग शिव, शक्ति और बिंदु पर आगे बात करेंगे। तो इन तीन चीजों को लेकर चला गया, और वहां भी अद्वैतवाद और द्वैतवाद की बातें ठीक उसी प्रकार की गई जैसे भारतीय साधना के, भारतीय साधनात्मक पद्धति के, भारतीय दर्शन शास्त्र के अन्य विधाओं में की गई। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी लेकर आया गया, और यहाँ पर भी इसी तरीके के कई शास्त्र की, कई आयाम की, कई भागों की, कई संप्रदाय की यहाँ पर भी सृष्टि हुई, आगमन हुआ। बहुत लोग अपने अपने हिसाब से, विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से आगम शास्त्र की व्याख्या की और लिख कर दिया। ठीक है, शिव सूत्र आया, शक्ति सूत्र आया, परशुराम कल्प सूत्र आया, फिर बहुत सारे आगम के, वैष्णव आगम आया, वैष्णव आगम भी है, वैष्णव तंत्र भी है। ठीक है, तो वैष्णव कह देने से हम लोगों को लगता है कि वो अलग चीज है, तंत्र में वो सारे चीज आए, वैष्णव तंत्र भी आया, फिर उसके बाद
चार आयाम, दक्षिण का 4 आया, पूर्व का 4 आया, पश्चिम का 4 आया, है ना। बहुत सारे सर्वतंत्र का आया, फिर बाद में सर्वतंत्र आचार आया, बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत उसमें आते चले गए। लेकिन हर से एक बात में जो एक मूल बात रही, वह मूल बात शिव शक्ति बिंदु, द्वैत अद्वैत, इन पर चर्चा होती रही। हमें कहाँ से कहाँ जाना है और कौन सी ऊर्जा को लेकर किस ऊर्जा तक पहुंचना है, इस पर लगातार एक तरह की ही चर्चा सभी में होती रही। यानी मूल जो बातें रही वह द्वैत और अद्वैत की रही। एक वह ऊर्जा है जो संसार को संचालित करता है, और दूसरा सिद्धांत रहा कि वह ऊर्जा और हम, सृष्टि पूरी एक ही है। द्वैत में दो अलग अलग धाराएं हुई, उनसे हम संचालित होते हैं, उनकी ऊर्जा पाकर हम आगे बढ़ते हैं, और जब वो अद्वैत में गया तो दोनों एक हो गए। अहम ब्रह्मोस्मि, अहम शिवस्मि, अहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, है ना। शिवाहम शिवाहम शिवाहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही शिवा हूँ, मैं ही ऊर्जा हूँ। इस पर आ गया कि आप ही में सब कुछ समाहित है, जो वह है वह आप है, अलग अलग दोनों नहीं है। यह इसी तरह फिर ईश्वरवाद आया, ईश्वर द्वैवाद आया, ब्रह्मवाद आया। ब्रह्मवाद एक ब्रह्मास्मि, एक ही ब्रह्म है, द्वितीया में द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ नहीं है। तो यह एक ब्रह्मवाद की, और वही एक ब्रह्मवाद की जो बात हुई कि एक ही ब्रह्म शक्ति है, एक ही ईश्वरीय शक्ति है, वही फिर अद्वैत में चला गया। जब एक ब्रह्म अस्ति द्वितीय न अस्ति, जब एक ब्रह्म है और दूसरा कोई नहीं है, तो हम भी कोई दूसरा नहीं। दीदी एक एक डाउट है। हाँ, मतलब एक मेरे को पता है कि परम ब्रह्म और जो ब्रह्मा वो है अलग अलग है, पर फिर ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं करते, और फिर परम ब्रह्मा को परम ब्रह्मा नहीं बोलते हैं, परम शिवा क्यों नहीं बोलते हैं? तो आगे आगे पहले ये तो समझिए कि कितने सारे ये सिद्धांत है, क्यों नहीं करते हैं, पर तो आगे बात जाएगी जब हम विभिन्न संप्रदायों में जाएंगे, और विभिन्न संप्रदाय में किन चीजों की किसने पूजा नकारा, किसको पूजा दिया, किस प्रकार पूजा पद्धति आगे बढ़ी, वो तो आगे जाएंगे। लेकिन अभी तो हमें ये समझना है कि ब्रह्म को क्या कहा गया, पर ब्रह्म को क्या गया, द्वैत और अद्वैत को। यही तो हो गया ना, जब ब्रह्म एको ब्रह्मास्मि की बात आई तो किसी ने फिर कहा कि नहीं पर ब्रह्म भी है ना। तब फिर वो अद्वैत के जगह फिर द्वैत को ले आया कि नहीं, अगर आप ब्रह्म है, ब्रह्म एक ही है, तो फिर उससे ऊपर एक पर ब्रह्म भी है। तो वहां पर हमेशा दो तरह की धारा चली, ऊर्जा को स्वीकार करते हुए, एनर्जी को स्वीकार करते हुए, एक संचालक शक्ति जो अदृश्य है उसको स्वीकार करते हुए बारंबार द्वैत और अद्वैत को लाया गया। जब कहा कि एको ब्रह्मास्ति, तो फिर से सामने आ गया नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं चलेगा, एको ब्रह्मास्ति नहीं, परम ब्रह्मास्ति, परम ब्रह्म भी है। ठीक है, जैसे ही बातें हमेशा हम बोलते हैं शिव में सब कुछ है, तो नहीं 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 नहीं, शक्ति सूत्र आ गया, नहीं शिव ही सब चीज नहीं है, शक्ति भी सब चीज है। और जब शिव शक्ति बना तो ना 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 ना, शिव शक्ति से नहीं, बिंदु है, उस बिंदु से ही शिव शक्ति का निर्माण है, या फिर शिव शक्ति से जो बिंदु बना है वह हम आप हैं। तो इस तरीके से बारंबार बारंबार जितने भी शास्त्री आए, विभिन्न ऋषि महात्मा आए, सिद्धांतकार आए, उन्होंने जो रिसर्च किया, व्याख्या की, साधना की अपनी, और जो उन्हें अपने से आभास हुआ, उस आधार पर उन्होंने शास्त्रों की रचना की। शास्त्र पढ़ते हुए जैसे हम लोग अभी का विज्ञान पढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने जो पढ़ाई की है, तो कोई भी किताब आप 10th तक पढ़ाई अगर किए हैं तो 10th तक 10 किताब, 5 पेपर चल रहा है। ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है,
लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज है, और साइंस है, सोशल साइंस है ना, यही सब विषय होते हैं ना। तो इंग्लिश है, ये सारे विषय होते हैं। उन विषयों में जितनी चीजें पढ़ाई जाती हैं तो वो ब्रह्मांड में, विश्व में बहुत सारे उसमें से हैं। उसमें से चयनित करके लाया जाता है कि क्लास 1 के बच्चे को ABCD वर्णमाला ही समझ में आएगा, क्लास 2 में जब वो जाएगा, नर्सरी में ABCD होगा, UKG में जाएगा तो A फॉर एप्पल होगा, फिर उससे आगे जाएगा तो दिस इज एन एप्पल होगा, उससे ऊपर जाएगा तो फिर एप्पल का कलर रेड होगा। आगे आगे बढ़ते हैं तो चीजें विस्तार लेती हैं। तो इसी तरीके से शास्त्र भी विस्तार लेती है, वो भी एक शास्त्र का निर्माण है, बुक है। इसी तरीके से यह भी शास्त्र जो है विस्तार लेती जाती है, और जब विस्तार लेती जाती है तो हम जहाँ द्वैत में रहते हैं तो हर एक सिद्धांत फिर धीरे धीरे द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ती है, विशिष्ट की ओर बढ़ती है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। और कभी कभी क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर भी हम बढ़ते हैं। समझने के लिए पढ़ने की दो धाराएं होती हैं, शास्त्र समझने की दो धाराएं होती हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर, है ना, फिर अज्ञान से ज्ञान की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस तरीके से पढ़ने की धाराएं होती हैं। तो जिन्होंने जिस दीदी तरीके से शास्त्र ज्ञानियों ने जिस तरीके से सिद्धांत को सामने पढ़ना शुरू किया, जिस तरीके से लाया, उस तरीके से उन्होंने सिद्धांत दिया, सिद्धांत को लाया। ये तो एक जैसे अभी आप बताया कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तो समझ आता है कि प्रगति हुई, विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब कैसे? जैसे हम कभी देखते थे कि पहले कभी किसी को बहुत सिद्धि प्राप्त थी पर फिर भी कुछ कमी रह गई तो उनको श्राप देके कि अब तुम जाओ और अब वो लेसन लर्न करके आओ, उसको बोलेंगे क्या हम विशिष्ट से नीचे की ओर उनको भेज के लेसन, या उसका क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं, विशिष्ट से नीचे की ओर थोड़ा ही उसको भेजा गया, विशिष्ट और अति विशिष्ट की ओर जाइए। आपने जो पढ़ा, जो जैसे आप सब्जी बना रही थी, है ना, एकदम सामान्य सब्जी, जनरल सब्जी ही बनाई, उसमें नमक नहीं पड़ा, भूल गए आज नमक देने, तो किसी ने उसको चखा और बोला नमक नहीं इसमें डाला गया, जाइए नमक डाल के आइए। तो यह तो सामान्य से विशिष्ट की बात नहीं है, वे उत्कृष्ट करने की बात हुई कि जो आपने लिया उसका बेहतर परिणाम नहीं आ रहा है, तो आप जाइए इसके बेहतर परिणाम के लिए इसको और पढ़ कर आइए। जैसे हम लोग परीक्षा देते हैं और नंबर अगर हमारे 80% आए तो हम अपने बच्चे को क्या करते हैं, वही चीज रिवीजन करने, उसी चीज को और पढ़ने कहते हैं कि अगली बार 90% आना चाहिए, 70% आया तो और पढ़ो, 85% आना चाहिए, तुम तो 85% के योग्य हो, तुमको 70% क्यों आया? तो वो उसी चीज का रिवीजन है या उसी चीज का आगे की पढ़ाई, तो वो उत्कृष्ट करने के लिए, ठीक है। विशिष्ट से अति विशिष्ट की ओर जाना उसको कह दीजिए, लेकिन सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना क्या है? हम आलू की सब्जी बनाना जानते हैं, अब हम डालना बनाने लगते हैं, आलू में कद्दू भी मिलाए और कुम्हड़ भी मिलाए, परवल भी मिलाए, भिंडी भी मिलाए। अब भिंडी मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, यह ध्यान रखना। अगर भिंडी मिलाए तो वो सब्जी लस वाला हो जाएगा, तो डालना में भिंडी नहीं डालना। तो ये विशिष्ट ज्ञान की ओर है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और विशिष्ट से सामान्य की ओर कैसे आएंगे कि हम डालना बनाना जा रहे हैं मगर उसमें से एक सब्जी निकालकर कुम्हड़ की सब्जी बनाना नहीं जान रहे, है ना, तो फिर कुम्हड़ की सब्जी बनाने के लिए सामान्य की ओर आएंगे, उसमें से एक से निकाल के बनाएंगे, लेकिन उस कुम्हड़ की सब्जी में सामान्य से विशिष्ट की ओर फिर जा सकते हैं। तो ये सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य का आवागमन लगा रहता है अध्ययन में। आप ऊपर पढ़ाई के उच्चतम पर जाएंगे, फिर नीचे से जड़ को छोड़ेंगे नहीं। बार बार मैं क्या बोलती हूँ कि आप अपने व्यवहार को कितना भी ऊपर चले जाएं, लेकिन कटु शब्द बोलना आपको नहीं है, व्यवहार पर कंट्रोल आपको रखना है, किसी की आलोचना आपको नहीं करनी है, ये पकड़ कर रखना है।
तो सामान्य सूत्र को पकड़ कर रखना है, विशिष्ट सूत्र की ओर आगे बढ़ना है। तो विशिष्ट पर भी पहुंच जाएंगे तो सामान को पकड़ के रखना, नहीं तो हवा में लटके रहेंगे जी। अगर हम जमीन के नीचे से सतह हटा देंगे तो आकाश में लटके रहेंगे, और हमारा जब पैराशूट गड़बड़ाया तो फिर धड़ाम आना तो धरती पर ही। जी। तो ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक थैंक है। यू। तो यहाँ पर ये चला आपका किस तरीके से भारतीय जो सिद्धांत चले वह मूलतः दो बातों पर चला। कौन से दो बात चले? एक द्वैतवाद और दूसरा अद्वैतवाद। ये सामान्य बातें, और भी बहुत सारी चीजें उसमें आई, लेकिन जो मैं सामान्य बातें जो हम लोगों को अभी समझना है, जब आगे आगे जाएंगे तो और इसके बहुत गहन दर्शन में और गहन विमर्श में हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी जो प्रथमतः दर्शन है वह क्या दर्शन है? हमेशा आप सुनेंगे कि अरे तुम भगवान में मिल जाओ ना, खो जाओ ना, भगवान में एक हो जाओ ना, पूर्ण समर्पण कर दो ना, मैं आप में हूँ ये मान लो ना। ये क्या है? अद्वैत में आप उनमें समर्पित होके अपने आप को उनमें छोड़ दो। अद्वैत की बात है, एकाकार हो जाओ उनको साथ। और की बात क्या है कि उनसे मांगो, उनसे मांगो, उनसे कहो, वो करेंगे, वो करें। मतलब कोई हमारे सामने है जो कि कुछ करेगा, वही जो करेगा वही करेगा। और समर्पित होगे तो क्या होगे? तुम उसी में मिल जाओ, घुल मिल जाओ। ध्यान करके क्या करते हैं? सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा हमारे ऊपर आ रही है, आ रही है, आ रही है। और फिर ध्यान क्या करते हैं? सूर्य हमारे आज्ञा चक्र में है और सूर्य हमारे ऊपर आ रही है। फिर कहाँ से फिर सूर्य हमारे यहाँ, हम में ही सूर्य समा गई, फिर हम ही सूर्य में हो गए, हम ही ताकतवर हो गए, हम में ही ऊर्जा फ्लो कर रही है और चारों तरफ यानी हम सूर्य में हो गए। तो द्वैत था कि सूर्य वहां है और वहां से चीजें आ रही हैं। वो भी साधना है, वो भी सत्य है, वो भी सत्य है। बाहरी ब्रह्मांड भी सत्य है और आंतरिक ब्रह्मांड भी सत्य है। जब दोनों को समझकर आगे बढ़ते हैं, यही तंत्र शास्त्र है, यही व्यवस्था है, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। जब आप एक व्यवस्था को, जो बाह्य व्यवस्था है और आंतरिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर जब आप तालमेल कर लेते हैं, इस व्यवस्था को जब आप समझने लगते हैं, इस व्यवस्था के अनुकूल जब आप अपने शरीर निर्माण कर लेते हैं, अपने भाव निर्माण कर लेते हैं, अपने विचार निर्माण कर लेते हैं, तो आप तांत्रिक बन जाते हैं। तब आप तंत्र शास्त्र के ज्ञानी होते हैं। वेद भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तंत्र है, सारे शास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा तंत्र है। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्थित ढंग से आपको जीवन जीने की शैली सिखा रहा है। तंत्र कब आया और क्यों आया? जब व्यवस्थाएं, जब शास्त्रों की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होने लगी और ज्ञान और बुद्धि अलग अलग होने लगा, तो उस ज्ञान और बुद्धि को मिलाने की व्यवस्था के रूप में तंत्र का आगमन है ना। बोधगमय, जो बोधमय है और जो वाग्मय है, यानी जो सिद्धांत बताया है ऋषि महात्माओं ने और आपकी बुद्धि बोधमय जो आप चल रहे हैं, उन दोनों को मिला देने की जो व्यवस्था आई, वह व्यवस्था, उस सिद्धांत को आप अपना कर और अपनी शक्ति का जागरण करें, अपनी ऊर्जा का जागरण करें, कुंडलिनी जागरण करें। कुंडलिनी क्या है? आपके शरीर की व्यवस्था है, आपके शरीर के एनर्जी केंद्र है, एनर्जी सेंटर है, ऊर्जा केंद्र है, और उसको जागृत कर कर आप ब्रह्मांडीय बन जाएं, बिंदु बन जाएं, शिव बन जाएं, शक्ति बन जाए। यानी जो कुछ भी व्यवस्था है शास्त्र की, जो कुछ भी व्यवस्था अपने को बलशाली, ताकतवर और मानवीय बनाने की है, देवोमय बनाने की है, वह बनाने के लिए तंत्र का आगमन हुआ, एक व्यवस्था के रूप में आगमन हुआ। और जैसा कि मैं पहले भी बता रही हूँ कि जब भी कोई व्यवस्था का आगमन होता है, अब हम
मुझे गिफ्ट कर दिया गया एक बहुत सुंदर क्रिस्टल। कहाँ है एक क्रिस्टल? मान लीजिए हमें गिफ्ट किया गया, ये देखिए ये क्रिस्टल मुझे मिला, ठीक है। अब ये एमेथिस्ट है ना। ये क्रिस्टल हमें कहाँ से, ये क्रिस्टल कहाँ निर्मित होता है? भूमि के नीचे, गर्भ के नीचे, है ना। भूमि के गर्भ में ये क्रिस्टल निर्मित होता है। ये क्रिस्टल हमें मिला। अब इसमें ब्रह्म तत्व है कि नहीं है, ये कौन सोचेगा? हम सोचेंगे, क्योंकि मेरे पास ये मिला। अब मैंने अध्ययन किया, बहुत अध्ययन किया, तो पता चला कि भाई ये तो पृथ्वी के अंदर ही बना है, तो इसमें पंच तत्व है ना। इसमें आखिर ये एक पत्थर है, तो ये पत्थर जहाँ ग्रो किया है, वह ग्रो करने मिट्टी में ग्रो किया है, जल तत्व को लेकर ग्रो किया है, अग्नि तत्व को लेकर ग्रो किया है, तो इसमें पंच तत्व है। अब कोई इसे सामान्य पत्थर कहेगा, और मैं इसे क्रिस्टल को क्या कहूंगी कि ये पंच तत्व से युक्त जीवित प्राणवान, है ना, तत्व है, प्राणवान चीज है, ये अब हमको ताकत देती है। तो इसको कैसे स्वीकार करना है, यह हम पर निर्भर करता है। इसी तरीके से ये सारे शास्त्र को कैसे स्वीकार करना है, यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसको कैसे स्वीकार करें। लेकिन स्वीकार करने से पहले हम देखें तो कम से कम, छुएं तो कम से कम, उसको जाने तो कम से कम। हम बिना जाने, बिना सुने, बिना समझे कह देते हैं कि तंत्र से खराब चीज कुछ भी नहीं है। वेदों में बहुत कठिन है, वेद बहुत कठिन है, भारतीय साधना पद्धति बहुत कठिन है, बहुत कर्मकांड है, बहुत अद्वैत है, बहुत द्वैत है, बहुत अंतर है। अध्ययन करें, देखें कि है क्या, और तब हम उसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें, आलोचना करें या उसकी प्रति समालोचना करें, मगर पहले हम उसे जाने, समझें, पढ़ें, देखें, गुनें। अगर किसी ने कह दिया नींबू काटना तंत्र है, तो देखिए पढ़कर कि सच में नींबू काटना तंत्र है, तंत्र की व्यवस्था है कि नहीं है। अगर नींबू काटना तंत्र है तो कैसी तंत्र व्यवस्था है वो, है ना। उस तंत्र व्यवस्था में क्या उपनिषद में उसके कहाँ उसकी चर्चा है, कहाँ से वो आई है, और जहां से उसके जड़ को जब पकड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो है या नहीं है। मनुष्य के डीएनए को पकड़ा गया, तो डीएनए को पकड़कर अब कोई कहेगा कि मेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, डीएनए टेस्ट करो, पता लगा लो भाई किसका बच्चा है ना। अब कोई झंझट नहीं है, कोई झमेला नहीं है, डीएनए से सब पता चल जाएगा। तो कोई माँ अपने बच्चे गर्भ में बच्चे धारण किए, तो माँ तो 100% गर्भ में की है, तो माँ तो 100% सत्य है कि वही है, क्योंकि वो गर्भाशय में रखी है अपना 9 महीने, तो ये पता है। लेकिन पिता कौन है, डीएनए टेस्ट कर लो, टेंशन क्या लेना है। तो उसी तरीके से आप खोज कर लो कि कहाँ उसके जड़ हैं, और हैं तो मान लो, नहीं है तो समाज दुनिया को बताओ कि नहीं, क्या ठीक नहीं चल रहा है। और एक ही बात ध्यान रखना है कि सृष्टि में कुछ गलत या सही नहीं होता है। गलत और सही क्या होता है, आपका दृष्टिकोण, आपकी दृष्टि जैसी है वैसा ही रहेगा। तो तांत्रिक साधना के मूल रूप में कहाँ से है, जैसे अन्य धर्मों में, जैसे अन्य संप्रदायों में, जैसे अन्य व्यवस्थाओं में 3 चीजों को स्वीकार किया गया, उसी तरीके से तंत्र में भी किसको किसको स्वीकार किया गया, शिव, शक्ति और बिंदु को स्वीकार किया गया। ठीक है। शुद्ध तत्व में कार्यात्मक शुद्ध जगत का उपादान बिंदु है, तथा कर्ता शिव है और करण शक्ति है। क्या कहा गया कि ये जो पूरी चीज का जो निर्माण है, समस्त तत्वों के मिलने से जो बना है, यह जो प्रकाशमान उदयमान चीज है वो बिंदु है। एक बिंदु से वह निर्मित हुआ है,
और उसके संचालन करने वाली ऊर्जा शिव है, ठीक है। और उसका परिणाम कारण शक्ति है, उसके करणीय शक्ति है। शक्ति के बिना संचालन नहीं हो सकता है, और संचालन नहीं होगा तो बिंदु का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीज निर्मित हुआ है उसको व्यवस्थित भी तो होना है। हम ये खरीद के ले आए या हमें कहीं से मिल गया, ये बिंदु है, ठीक है। अब इसको साफ सुथरा रखना शिव ऊर्जा है, और साफ सुथरा इसको कैसे रखेंगे? जब मेरे अंदर उसकी शक्ति रहेगी तब तो, है ना। ये तीनों प्रक्रिया है करने की। ये बिंदु है, ये तत्व ले आए, पंच तत्व से निर्मित बिंदु को ले आए तो आखिर कहीं से आया, वह करता है, करने वाली ऊर्जा है। तो करने वाली ऊर्जा शिव है, लेकिन वो करेगा कैसे? करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, उसके अंदर बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब चाहिए कि नहीं चाहिए? वह शक्ति है। तो शिव और शक्ति मिलकर संचालन करते हैं ये पूरे सृष्टि जगत की, बिंदु जगत की। ये एक व्याख्या है, क्या है? और यहीं पर कहा गया है, देखिए, समस्त तत्वों के अधिष्ठाता एवं उपादान स्वरूप से प्रकाशमान है। शुद्ध तत्वमय कार्यात्मक शुद्ध जगत का उपादान बिंदु है तथा कर्ता शिव है और शक्ति है। अशुद्ध तत्वमय जगत में भी परंपरा से शिव और शक्ति ही कर्ता एवं करण है तथा निवृत्ति आदि कलाओं के द्वारा बिंदु का आधार, है ना। जगत में शुद्ध अशुद्ध तत्व के कुछ भी निर्मित है, कुछ भी कार्य हो रहा है, कोई भी व्यवस्था हो रही है, तो उसका कारण परंपरा से शिव और शक्ति को ही माना गया है ना। वही दो ऊर्जा है जो सृष्टि में कोई भी कार्य करती है, करवाती है, और आपके अंदर भी वही दो ऊर्जा है। उन दो ऊर्जा के मिलन से ही बोधात्मक और भागात्मक, शिव और शक्ति, क्रियात्मक और करणीय, ये दो शक्ति से ही संचालित है। और यही तंत्र की व्यवस्था है, यही साधना की व्यवस्था है, यही कार्य की व्यवस्था है, यही आपके जीवित होने की व्यवस्था है। आप जब अपने बुद्धि से वाग्मय जगत के कार्य को करते हैं, तभी ना आप मनुष्य और देवों में होने के योग्य हैं, अन्यथा आप मृत्य समान हैं। और इन्हीं चीजों से अशुद्ध सत्ता भी चलती है, आसुरी सत्ता भी चलती है, इन्हीं से सारी सत्ताएं इन्हीं से संचालित होती हैं। तो यह तीन बिंदु का सिद्धांत दिया गया, और यहीं पर बिंदु को दूसरा नाम क्या दिया गया? यहीं पर बिंदु का दूसरा नाम महामाया दिया गया। यही महामाया, यही जगत महामाया बोलते ना, जगत महामाया। शंकराचार्य ने कहा जगत महामाया। इस महामाया को जान लेना ही जीवन जीने का तरीका है। और यह कैसे आप जीवन जिएंगे, कैसे जानेंगे? जब आपकी शिव और शक्ति का मिलन प्रॉपर वे में हो जाएगा, जब आपकी क्रियात्मक ऊर्जा और करणीय ऊर्जा मिल जाएगी, तो आप इसे सही रूप में समझने लगेंगे, सही रूप में जानने लगेंगे, सही रूप में इसकी बोधात्मक और भागात्मक ऊर्जा जब आपके अंदर मिल जाएगी, तो आप चीजों को समझने लगेंगे। बस यही संघर्ष दुनिया में चल रहा है। किसी की बोधात्मक तो बोधात्मक और वागात्मक दो कैसे एक साथ हो सकती है? बोधात्मक हो गई तो वागात्मक रही कहाँ? वो तो बोध में आ गई ना अभी। बोधात्मक का मतलब बुद्धि विचार, और भावात्मक मतलब शास्त्र विचार। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पर बहुत लंबी चर्चा की थी। तो इसको समझना है। बुद्धि आपकी जब शास्त्र को समझने की बुद्धि आपके अंदर जागृत हो जाती है, व्यवस्था को, जो सांसारिक व्यवस्था है उसको समझने की, बिल्कुल
ढंग से समझने की व्यवस्था जब आपकी जागृत हो जाती है, शिव संचालन की ऊर्जा में जब शक्ति जागरण हो जाती है, बोध जागरण हो जाता है, व्यवस्था जागरण हो जाती है, तो कल मैं प्रसाद की जयशंकर प्रसाद का नाम शायद आप लोगों ने, हिंदी के बड़े साहित्यकार थे, उनका नाम आपने सुना होगा। और कल उनकी रचना मैं पढ़ रही थी, कामायनी। कामायनी में 3 सूत्र, एक मनु है, मेन जो उनके नायक हैं मनु हैं, और 2 ऊर्जा की बात है, श्रद्धा और ईरा। ठीक है, तो श्रद्धा को लेकर मनु, जब श्रद्धा 2 स्त्री के रूप में, 2 पात्र के रूप में किया गया है, लेकिन यहाँ पर वही भागात्मक और बोधात्मक की बात आ जाती है। तो मनु श्रद्धा के साथ अपना जीवन शुरू, मनु पूरा जल प्लावन हो गया है, पूरी सृष्टि खत्म हो गई है, संसार खत्म हो गया है, और उसके बीच में एक मनुष्य मनु है ना, वो जीवित बच गया है और देख रहा है कि चारों तरफ खाली पानी 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 ही पानी है, कहीं कुछ नहीं है। और इसी बीच क्या देखता है कि एक सुंदर स्त्री वहां पर आती है, श्रद्धा। ठीक है, वो कहती है मैं श्रद्धा हूँ, और उसके प्रति उनका रागात्मक विकास होने लगता है, उनमें प्यार उत्पन्न होने लगता है, उसमें प्रेम उत्पन्न होने लगता है, और फिर उनके साथ उनका संपर्क होता है। उनके साथ फिर वो एक साथ साथ रहने लगते हैं, और साथ साथ रहने लगते हैं तो निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है, शिशु भी आता है, और इस बीच में 2 आसुरी शक्तियां आ जाती हैं और मनु को हिंसा के लिए उद्वेलित करती हैं, शिकार के लिए उद्वेलित करती हैं। तो मनु शिकार करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं। तो श्रद्धा उसे समझाती है उन्हें कि पशु को भी जीवन मिला है, पशु भी जीवन का अधिकारी है, तो आप इस हिंसा में ना पड़ें। तो उनकी बुद्धि जो है, श्रद्धा, उनकी जो शक्ति है, जो उनकी ऊर्जा है, वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है। लेकिन मनु क्या है, वह शिव में है, वह पुरुष में है, उसका अहंकार जागृत होता है कि ये हमें समझाएगी तो मैं समझूंगा, ये मुझे बताएगी तो मैं समझूंगा, और उनका अहंकार फिर असुरी प्रवृत्ति की ओर चला जाता है कि ना, इससे तो मुझे ना सुनना है। और फिर क्या होता है बाद में कि ये तो स्त्री है, हमारे वीर्य से इसने मेरे शिशु को जन्म दिया है, इसे मेरी बात माननी चाहिए उससे। और वो देखता है कि श्रद्धा तो वो तो सामान्य शक्ति है, तो वो सब चीज के बचाने के लिए, ममत्व देने के लिए, प्रेम देने के लिए वह जंगल के पशुओं को बचाने लगती है, उससे प्रेम करने लगती है। जिसके प्रति ये हिंसा करते हैं उसके प्रति वो ममत्व से भर जाती है और बचाने लगती है। अब ये ईर्ष्या से भर जाते हैं कि मेरा जो सिर्फ और वो मेरी थी, जब वो लोग मिले थे तो सिर्फ वही थी। फिर सृष्टि में इधर उधर गए तो इधर उधर उसका सबसे प्रेम बढ़ने लगा, बच्चे से अपने प्रेम बढ़ने लगा, पशु पक्षी से प्रेम बढ़ने लगा, कुत्ते से, बिल्ली से, सबसे प्रेम बढ़ने लगा। तो क्या हुआ, वो मनु जो है ईर्ष्या से भर गए कि ये हमें छोड़कर मेरे ऊपर ध्यान इन सब चीजों से मान करेगी। तो उसका क्या हुआ, ये चीजें लगा और आने लगा, तुम चली गई तो छोड़कर तुम वो ममत्व करने लग गई, नहीं चलेगा। और फिर वो जब ईर्ष्या से भर गए, क्रोध से भर गए, तो उन्होंने क्या किया, श्रद्धा बहुत समझाती रही लेकिन वो चले गए उसको छोड़कर। ठीक है, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उसको छोड़कर चले गए। जब चले गए छोड़कर, तो फिर क्या हुआ, वो एकांत में पड़ गए, अकेले पड़ गए, क्योंकि शक्ति से अलग शिव की कोई स्थान नहीं है, ऐसा हमारा दर्शन कहता है, ऐसा हमारी व्यवस्था कहती है। तो वो वहां से छोड़कर चले, फिर वो एकांत में अकेले में गए। और इधर श्रद्धा लगातार उसके भले के लिए, भाई जहाँ गया है अच्छा रहे, जहाँ करे अच्छा करे, वो सोचे जा रही है ना।
और फिर जब वहां गया तो फिर वहां पर जब गया जंगल में अकेले बैठा है, उदास है, कर रहा है, उसको कुछ करने की शक्ति नहीं है क्योंकि उसके कर्मीय शक्ति को तो छोड़ आया है। तो कारण शक्ति, क्योंकि जब वो अकेला बैठा हुआ था, जब जल प्लावन से पूरी धरती खत्म हो गई थी, वो अकेला था तो उसको कर्मीय शक्ति उसके पास आई और जब वो दोनों मिला तो फिर संसार में आनंद फैलने लगा। फिर एक अलग हो गया तो आनंद खत्म होगा, ठीक है। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो कर्मीय शक्ति है, वो किसी के साथ मिलकर काम करने लगेगी। तो वो पशु के साथ मिल गई, पक्षी के साथ मिल गई, अपने शिशु के साथ मिल गई, तो वहां तो शक्ति चलते जा रहा है, शक्ति को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। आप देखेंगे कि स्त्री को जीने में बहुत कष्ट कभी नहीं होता है, किसी परिस्थिति में वो जीती रहती है ना, क्योंकि उसमें प्रेम ममत्व है। पुरुष अकेला हो जाता है तो वो अकेला हो गया, तो फिर वहां पर फिर वैसे ही एकांत में बैठा है। तो वो श्रद्धा के बारे में उसी समय पे आके उनको कामदेव समझाते हैं कि तुमने अपनी श्रद्धा को छोड़ दिया, तुमने श्रद्धा को, फिर उसको बोल रहे हैं और फिर वो विचार कर रहा है कि हमने श्रद्धा को छोड़ा, गलती किया ये वो। तभी उसी समय ईरा का आगमन होता है। ईरा क्या है? बुद्धि तत्व है, तो वो बोधात्मक है। तो वो बुद्धि तत्व वो कहती है कि मैं तुम्हारे ही विचार से, बुद्धि से, ऊर्जा से ऊर्जान्वित हुई हूँ। और बुद्धि फिर उसको सारी चीजें, बुद्धि उसका खुलने लगता है। वो ऊर्जा जब उसके अंदर जागृत होती है, वो शक्ति जब ईरा की शक्ति उसके अंदर आती है तो उसकी बुद्धि जागृत होती है कि मैंने क्या क्या उल्टी सीधे गलत सलत चीजें की, क्या क्या किया। लेकिन फिर क्या होता है? वो बुद्धि के बस में चला जाता है, फिर बुद्धि पर भी कब्जा जमाने लगता है। तो फिर ईरा कहती है, वो ब्रह्म देव तत्व है, ब्रह्म तत्व कहता है कि ये बुद्धि हमारे काम के लिए, ये बुद्धि सबको बुद्धि देती है, ये ब्रह्म तत्व है। तो वो ब्रह्म से लड़ जाता है कि नहीं, अब ये बुद्धि मेरी है ना, ये मेरा चीज है। मनु लड़ जाता है कि ये मेरा है, ये मेरी बुद्धि। फिर वो बुद्धि भी उससे अलग हो जाती है। बुद्धि पर बल जमाएंगे तो बुद्धि भी अलग हो जाए। तो फिर वो जाके अकेले फिर श्रद्धा जो है खोज करती है, वो छोड़ती नहीं है, उसको शक्ति है। तो वो फिर अपने शिशु को, ईरा को देकर, बुद्धि को देकर, विवेक के पास छोड़कर, उसको पालने को छोड़कर वह फिर से मनु के पास जाती है। और फिर मनु उससे देखती है कि वो बगल में साधना कर रहा है और फिर दोनों मिलकर सृष्टि को चलाते हैं। यही शिव दर्शन है, यही तंत्र है, यही व्यवस्था है, यही संसार में चलता रहता है। द्वैत से अद्वैत, अद्वैत से द्वैत, द्वैत से अद्वैत, अद्वैत। हर समय हमारी बुद्धि भटकती रहती है, द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत। हम उसमें हैं, वो उसमें नहीं है, हम उसमें हैं, हम उसमें नहीं। और ये बार बार जो कहा जाता है कि अपनी शक्ति को आप कमजोर ना बने दें, स्त्री और पुरुष शक्ति तंत्र यहीं पर लाकर विशुद्ध रूप से, ये सारे वेदों में थे, पहले के शास्त्रीय ज्ञानों में थे, इसको तंत्र ने खोल कर सामने लाया विशुद्ध रूप में। क्योंकि वहां पढ़ते हुए इस बुद्धि पर, उस शास्त्र के इस पक्ष पर, वहां भी कुंडलिनी साधना है, वहां भी श्वसन की साधना है, आपको ईरा पिंगला नाड़ी को मिलाने की साधना है। लेकिन इस चीजों को वहां खोल कर नहीं लिखा गया था, तो उन चीजों को लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो तंत्र ने इसको बिल्कुल खोल कर सामने लाया, उसको साफ साफ लिखना प्रारंभ कर दिया, व्यवस्था बतानी शुरू कर दी कि जब तक तुम स्त्री पुरुष, पति पत्नी सभी एक साथ ढंग से नहीं रहोगे तो तुम्हारे घर में कभी भी विकास नहीं। गृहस्थ जीवन के सूत्र देने लगा तंत्र कि गृहस्थ जीवन के सूत्र को समझो। और फिर उसने यह सूत्र दिया कि तुम पति पत्नी, यह नहीं है कि एक प्रत्यक्ष पति पत्नी की ही बात नहीं है, बात तुम्हारे अंदर के ईरा पिंगला की भी है, बात तुम्हारे अंदर के शिव शक्ति की भी है, बात तुम्हारे सहस्त्रार और मूलाधार की भी है, बात तुम्हारे अंदर के दोनों ऊर्जा बोध और बोधात्मक को, बागात्मक और बोधात्मक को मिलाने की भी है। तुम अपने अंदर की ऊर्जा को भी मिलाओ, अंदर की चीजों को समझो, तब तुम संसार में सृष्टा के रूप में, निर्माणक तत्व के रूप में, व्यवस्था के रूप में काम कर पाओगे। तो इस चीज को तंत्र ने लाना शुरू किया और
यहाँ पर उन्होंने बताना शुरू किया कि क्या ब्रह्म शब्द ब्रह्म क्या है, कुंडलिनी क्या है, विद्या शक्ति क्या है, अनाहत क्या है, व्योम क्या है, हृदय क्या है, आकाश क्या है, हृदय आकाश स्वरूप क्यों होना चाहिए, क्रोध, आक्रोश, बैर, द्वेष, ईर्ष्या, शक, संदेह से परे प्रेम, आनंद। शिव सूत्र विमर्श ही प्रेम है। एक ऐसा अनन्य प्रेमी शिव क्या है? शिव एक ऐसा अनन्य प्रेमी है जो अपनी शक्ति के लिए ब्रह्मांड में तांडव मचा देता है ना। उसकी शक्ति अग्नि कुंड में कूदती है तो वो उस ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में 51 शक्तिपीठों में स्थापित कर देता है। वो प्रेम है, वो प्रेम की उच्चतम ऊर्जा है वो शिव। और उस प्रेम की उच्चतम ऊर्जा, उसका समर्पण कहाँ होता है? उस शिव का समर्पण कहाँ होता है? अपनी शक्ति में, अपनी पार्वती में, अपनी पार्वती में, दूसरे की पार्वती में नहीं, अपनी ऊर्जा में। वो विध्वंस तांडव सब अपनी ऊर्जा के लिए करता है, अपनी शक्ति के लिए करता है। यही शिव सूत्र है, यही शक्ति सूत्र है। और शक्ति वह भी अपने शिव के लिए साधना करती है ना। अपने शक्ति शिव में समाहित होने के लिए वह, और ये शिव क्या है समझ लीजिए, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। वह क्या है? वह शिव जो है करता है और शक्ति करनीय है। और जब दोनों मिलता है तो बिंदु का विस्तार होता है, सब सृष्टि का निर्माण होता है। यह गृहस्थ जीवन का, पारिवारिक जीवन का, सांसारिक जीवन का अमोघ अस्त्र है। इस तंत्र की व्यवस्था को जो जान लिया वो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा, कहीं भी फेल नहीं होगा। दोनों को जानना होगा, दोनों को समझना होगा। यानी आप अपने शस्त्रार को भी जाने और आप अपने जनेंद्रिय केंद्र को भी जाने, मूलाधार को भी जाने और बुद्धि को यहाँ पर जब इसके विचार को उसके विचार के साथ मिला, तब आप निर्माण कर पाएंगे। कभी भूल से भी आप किसी के नकारात्मक नहीं सोच पाएंगे, आप किसी के खराबी की बात नहीं सोच पाएंगे, कभी भूल से भी आप सृष्टि के विध्वंस की बात नहीं सोच पाएंगे। कहते हैं कि शिव संहारक है, शिव संहारक अगर होते तो सृष्टि होती ही नहीं। तो शिव क्या है? पुनर्निर्माणक है, पुनः 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 निर्माण करते हैं। अपने करनीय से, अपनी शक्ति के साथ मिलकर क्रियाशील होते हैं। जब वो साधना में बैठे रहते हैं और क्रियाशील होते हैं, जब उनकी शक्ति, मूलाधार की शक्ति ऊपर सहस्त्रार में आती है तो तीसरा नेत्र खुलता है। और जब खुलता है तो देखते हैं कि चारों तरफ अव्यवस्था है, अव्यवस्था। आप लोग अपने घर में कभी देखे हैं? सोए सोए उठे हैं दूसरे रूम में, कितनी अव्यवस्था है घर में, तो फटाफट सब चीज सरियाने लगे हैं ना, सजाते हैं ना। किसी एक दिन याद कीजिए, कभी उठते हैं सुबह सुबह और कोई तौलिया इधर रखा है, कुछ गमछा इधर रखा है, जूता इधर रखा है, तो सरियाने लगते हैं। उस समय क्या होता है? आपकी मूलाधार की ऊर्जा आपकी सहस्त्रार में आ गई होती है, आपका आज्ञा चक्र खुल गया होता है और उस आज्ञा चक्र से सब अव्यवस्था दिख रही होती है और उस अव्यवस्था को आप व्यवस्थित करने लग जाते हैं। यही तंत्र है, यही आनंददायक चीज तंत्र है। जब आपकी शक्ति, पावर जगती है और जब सहस्त्रार में मिलती है तो आज्ञा चक्र, इंट्यूशन पावर खुलता है। और जब इंट्यूशन पावर खुलेगा तो विध्वंस नहीं होगा, निर्माण होगा। और जब निर्माण हुआ तो तंत्र जागृत हो, एक व्यवस्था जागृत हो गई। तो तंत्र हमेशा क्या है? पॉजिटिव निर्माण की चीजें हैं। ये यहाँ भी लिखा है। क्या है यहाँ पर कि इस शब्द ब्रह्म, कुंडलिनी, विद्या शक्ति, अनाहत और व्योम इन विचित्र सुखमय भुवन और भोगादि के रूप में परिणत होकर यही शुद्ध जगत उत्पन्न करता है। शब्द ब्रह्म क्या होता है? सुंदर अफर्मेशन।
कुंडलिनी शक्ति क्या होता है? आपके अंदर की ताकत। विद्या शक्ति होता है बोधात्मक, बोध का ज्ञान होना। हृदय का विस्तार होता है आकाश में। और जब ये सब मिलकर काम करने लगता है तो सुखमय भुवन और भोगादि के रूप में परिणत होकर यह शुद्ध जगत उत्पन्न करता है। शुद्ध जगत उत्पन्न करने का मतलब क्या हुआ? आनंद के जगत को उत्पन्न करता है। भोगार्थी साधक भौतिक दीक्षा के प्रभाव से इस आनंदमय राज में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करता है, किंतु जो पहले से ही इस महामाया के राज्य के सुख भोग की इच्छा नहीं रखते, वे नैष्ठिक दीक्षा प्राप्त करके शक्ति के साथ नित्य मिले हुए शिव स्वरूप साक्षात परमेश्वर को उपलब्ध करते हैं। दोनों ही व्यवस्था यहाँ है। पहली जो भी साधक जो इस व्यवस्था में रहेगा, आलोचना नहीं करेगा, शब्द को भ्रम मानकर सही शब्दों का इस्तेमाल करेगा, अपनी ऊर्जा को, अपनी कुंडलिनी यानी अपनी ऊर्जा शक्ति को जागृत रखेगा, अपने बोधगमय को, विद्या शक्ति को जागृत रखेगा, हृदय से छल कपट को अलग रखेगा, तो वह प्रवेश करेगा आनंद के द्वार में। अब दो तरह के प्रवेश द्वार हैं, एक गृहस्थ जीवन के, संसार के, और एक समाज के, है ना। तो अगर आप अपने संसार में प्रवेश करते हैं तो वहां भी आप सुख भोग आनंद से करते हैं। आपके पास धन, आपके पास संपत्ति, आपके पास सभी वस्तु सुख सुविधाएं की एसी फ्रिज सब चीज हो जाता है, मजे लेते हैं आप। और दूसरी तरफ अगर आप निष्ठावान समाज कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो आपके पास उतनी ऊर्जा होती है कि आप सबको पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ज्ञान की बातें बता सकते हैं, और वही उसी बिंदु में उनको भी पहुंचाने की क्षमता ला सकते हैं। तो आपको जो दीक्षा में जाना है उस दीक्षा में जाके सब कुछ लेकिन पॉजिटिव होगा। शब्द याद रखिएगा, हमेशा निर्माण की बातें होंगी, विध्वंस की बातें तंत्र नहीं करता है। आप लोग कभी भी तंत्र के नाम पर कहीं भी मारन, उच्चाटन, किसी को वशीकरण, इन सब चक्कर में कभी मत पड़िएगा। ये सारी चीजें उसके नकारात्मक प्रभाव की ओर हमें नहीं जाना है। शस्त्र है, यह शस्त्र का उपयोग हमेशा निर्माण के लिए, सुरक्षा के लिए करिएगा, विध्वंस के लिए नहीं करिएगा। और जो विध्वंस आतंकवादी के पास कौन कौन जाना चाहेंगे? कौन कौन है आप लोगों में से जो आतंकवादी के पास जाने को तैयार है? जल्दी बोलिए। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। तो उसी तरीके से वो सभी जो नकारात्मक भाव तंत्र की या वेदों की या पूजा पाठ की या स्पिरिचुअलिटी की आती हैं, वो आतंकवाद है उस क्षेत्र का, तो उस तरफ नहीं जाना है। ठीक है, हमें किधर जाना है? सुरक्षा बल की तरफ। सुरक्षा बल के हमें सहयोगी बनना है, हमें उस क्षेत्र को, उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है, सुरक्षा डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है। ठीक है, निर्माण के डिपार्टमेंट को, इंजीनियर बनना है हमें और निर्माण करना है हमें, तो हम निर्माणक क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है, तो आज की चर्चा हम लोग यहाँ पर विराम करते हैं। आप लोगों को कोई प्रश्न, कोई बातें करनी हो आप लोगों को तो बताएं। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? अच्छा लग रहा है? चर्चा अच्छी लग रही है? सुंदर दीदी, ये जो मनु वाला स्टोरी आपने बताया था ना, ये मतलब समझ में तो आया, लेकिन लग रहा कि इतनी सारी चीजें आ जाती है ना, तो कुछ चीजें छूट भी जाती हैं लिखने में, समझने में। तो ये वापस से मिल सकता है क्या? हाँ, ये तो कामायनी पुस्तक है ना जयशंकर प्रसाद की। दीदी इतना डिटेल में नहीं, जो आपने बोला बस उतना ही पार्ट, श्रद्धा, मनु और फिर बुद्धि, और फिर वो जो कामदेव का वो जो इंटरेक्शन हुआ, कैसे बुद्धि जागृत हुई, क्योंकि ये अभी याद है, थोड़ी देर बाद या 4-5 दिन बाद वो डिलीट हो जाता माइंड से। पूरा सर्ग है और उस पीडीएफ है, मैं वो भी भेजूंगी, और उसके जो ये पार्ट है उसकी व्याख्या भी मैं तंत्र वाले ग्रुप में, जिसको भी तंत्र वाले चीजों को जानना है उस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि हर ग्रुप में हर चीज डालना ठीक नहीं है। अभी मैं डाल देती हूँ लिंक सब,
लेकिन आप लोग एक जगह रहे तो क्या होगा, क्लियरिटी रहेगी कि वहां पर वो चीज मिलेंगी, तो उसके पाठ्यक्रम वहां मिल जाएंगे, इसके पाठ्यक्रम यहाँ मिल जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि आप अपने उस सेम ग्रुप को, अलग अलग ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, थोड़ा सा लगेगा लेकिन स्पष्टता रहेगी ना कि वहां हमें ये मिले, वहां हमें ये मिले, तो आप वहां पे आ जाएं। और मैं डाल दूंगी आज श्रद्धा और मनु के संवाद को, और साथ ही साथ कहाँ पर वो हिंसा की ओर, बड़ा मजा आता है। कामायनी अगर पढ़ लीजिए ना, बहुत मजा आता है। ठीक है, और बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उसमें पूरा प्रतिविज्ञा दर्शन जो है, जो शैव दर्शन है, उस पूरे दर्शन को उठा के उसमें रखा गया है, और शिव सूत्र को रखा गया है उसमें। जयशंकर प्रसाद छायावती कवि थे, और उन्होंने भारतीय दर्शन के अच्छे अध्ययन किए थे, और भारतीय दर्शन को आधार बनाकर उन्होंने कामायनी को लिखा था। हिंदी साहित्य को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे, जैसे उर्वशी, उर्वशी, हाँ उर्वशी को भी पढ़िए, तो उसमें भी पूरे वो आधार स्तंभ आपको मिलेंगे। और एक काल है, पूरे के पूरे धार्मिक काल है भारतीय हिंदी साहित्य का, तो उसमें सारे इस तरह की व्याख्याएं सारे विद्वानों ने, कबीर ने की है, तुलसी दिनकर जी की बात, ये संस्कृत के 4 अध्याय बहुत ही अच्छी है, उसमें तो पूरा है जी, रामधारी सिंह दिनकर की जी, संस्कृत के 4 अध्याय करके है, रामधारी सिंह दिनकर की, उसमें पूरा बहुत ही अच्छा संक्षेप में और बहुत अच्छा भी है। हाँ, दिनकर के भी अच्छी हैं, रश्मिका थी, हिंदी साहित्य का जो पूरा सिलेबस है वो बहुत ही सुंदर है, अगर सच में पढ़ा जाए तो बहुत बहुत अच्छा सिलेबस दिया हुआ है हिंदी साहित्य का। मतलब जो भारतीय दर्शन है उसमें। हाँ, बहुत सारे कालों में विभक्त है ना, पहले वाला काल, रीति काल और सब कर में, तो बहुत अच्छा सिलेबस है हिंदी साहित्य का। मतलब मैंने तो सिर्फ सिलेबस देख करके ही मुझे पढ़ने की इच्छा हुई थी उसको, कि मतलब मैंने लिटरेचर कभी नहीं पढ़ा था, तो उसको देख के बहुत अच्छा सिलेबस है। चलिए, तो और कोई भी बातें किसी को क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? और हाँ, इसका एक टेक्स्ट बना के डालना है जो आज किए हैं, तो उसका एक सार, शोध सार लिख देना है आप लोगों को ग्रुप में। ठीक है, संगीता जी ध्यान दीजिएगा, कंचन ध्यान दीजिएगा, बीना दी, और जितने लोग जो भी लिखना चाहें, लक्ष्मी दीदी, सब अच्छा था, सभी लोगों का अच्छा आता है, तो लिखें, 2-4 लोग लिखेंगे, तो लोग जो ग्रुप में है वो पढ़ेंगे भी, जानेंगे भी। इस व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है, संपूर्णता में जानना बहुत जरूरी है, हमारे समाज में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हैं इस चर्चा के लिए, तो 2-3 मिनट हम लोग लेकर चर्चा कर सकते हैं। किसी के पास कोई सजेशन है, कुछ और चर्चा में शामिल करना चाहते हैं बातों को, कि अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है दीदी, पर बहुत डीप है, मतलब समझ में सब आ जाता है, पर उसके बाद ऐसा लगता है आगे पार्ट पीछे सपाट जैसा, मतलब वो बहुत डेप्थ में है ये सब दीदी। मैं तो बहुत सिंपल से बोलने की कोशिश नहीं, करती हूँ। आप समझा रही हो, इसीलिए आपने जो आज जो 4 पेजेस भेजे थे ना, वो तो मैं पढ़ भी नहीं पाई थी ढंग से, मतलब मेरे को कुछ नहीं समझ आया। अभी आपने समझाया तो समझा, मैंने कहा अच्छा ही हुआ मैंने बुक नहीं ली मैं तो मतलब पागल हो जाती नहीं समझ आया वो पढ़ के। हमने भी उस पीडीएफ को देखा तो कुछ नहीं समझ आया, 1-2 वर्ड, क्योंकि वो वागात्मक और बोधात्मक अभी हमने पढ़े थे 2 सेशन में, हमने वागात्मक और बोधात्मक और अपरा अपरा देखा था ना, वही शब्दों पे नजर भी पड़ रही थी कि हाँ ये तो कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, पर बाकी समझ नहीं आ रहा था। तो वो एक है। एक और था दीदी, ये क्या बुक्स जो पीडीएफ वर्जन में है क्या, अगर मतलब वो, ताकि वो मतलब वैसे मैं उनको इतना मेरे लिए समझना मुश्किल हो रहा है, बट अगर वो है तो लिंक या कुछ उसका कहीं है क्या आपके पास में? देख लेंगे, नहीं हुआ तो बना के भेज देंगे। किताब है तो पीडीएफ बनाने में क्या दिक्कत? I think someone is saying PDF is in the Telegram group. I am not able to see. Can you please share with me? उमंग भैया नए हैं, आज इस ग्रुप में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। उमंग भैया हम आपसे अलग से बात करेंगे। और दीदी ये जो असल में आप जितनी लिखा नाइस सेशन, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले, अनम्यूट कर। हाँ, क्या कह रहे हो जी? एक्चुअली तो मैं पूछ रहा था कि जो अभी बुक है तो वो अगर पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, जो वो पूछना था मुझे।
हाँ, अभी अवेलेबल तो नहीं है पीडीएफ का, लेकिन मैं खोजती हूँ, होगा तो, और नहीं तो मैं पीडीएफ बना कर दे दूंगी। वैसे पुस्तक बहुत सस्ती सी है, और हार्ड कॉपी मंगवा ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, बार बार खोल कर पढ़ने में, देखने में, समझने में। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि पीडीएफ बनाकर डाल दूं। और दीदी एक बात खाली, जैसे सिंस आपने पूछा, तो ये जो हाँ। आप क्लास ले रहे हो ना, इसमें कम से कम 10 से 15 कंसेप्ट या न्यू वर्ड्स हमारे लिए आ जाते हैं, एटलीस्ट मेरे लिए जिसने भारतीय दर्शन नहीं पढ़ा है कभी कभी। मेरे तो लिए भी अब ये 10 से 15 से प्लस जब वर्ड्स आ जाते हैं ना, तो वर्ड्स को लिखने में, समझने में, तो समझ में उस समय के लिए आता है, बट राइटअप में नहीं उतर पाता। और जब राइटअप में नहीं, राइटअप में उन शब्दों में उलझना नहीं है, जो समझ में आया वो लिखना है। ये सुमा दीदी कुछ बोलना चाहती हैं? हैंड राइज हुआ है। दीदी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ, यहाँ तो सब बहुत पहले से जुड़े हैं, कक्षा बहुत अच्छी है। मेरा एक चीज जो मुझे अनईजी लगा, वो मैं शेयर करूंगी आपसे, कि जैसे कि आप कक्षा ले रही हैं, तो उसमें जैसे बहुत सारे जो माइक हैं वो ऑन रहते हैं, इससे डिस्टरबेंस होती है। और दूसरा क्या है ना, कि जो क्लास आप ले रही हैं उसको समझने का जो हमारा एक लेवल होता है, वो बीच में क्वेश्चन से वो टूटता है, वो फ्लो टूटता है। तो यही मुझे कहना था, क्योंकि क्लास बहुत ही अच्छा चल रहा है और उसको हम बिल्कुल उस फ्लो को पकड़ना चाहते हैं, जो बीच के क्वेश्चन से दी वो टूट जाता है। और तीसरी बात, जैसे क्वेश्चन एक टाइम में 2-3 बोलने लगते हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कौन क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 बिंदु मुझे लगा कि मैं आपके सामने रखूं। और बाकी आपके क्लास का मैं वो नहीं, आकलन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उस सूर्य को दिए दिखाने के समान है, क्योंकि मैं भी यहाँ सीखने के लिए ही आई हूँ, है ना। तो ये चीजें मुझे लगा, तो मैं सोची कि आपको बताऊं। नहीं, वो जरूरी है, क्योंकि बीच में क्वेश्चंस बहुत हल्के जैसे आ जाते हैं चीजों को समझने में। मैंने इसलिए ये चीजों को 90% हमारे लोग नहीं करते हैं क्वेश्चंस, और बंद म्यूट भी रहता है। और एक दो लोग जो अभी मतलब इस क्षेत्र में नए 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 उछाल मारा है, तो उन लोगों को होती है जिज्ञासा, बोली तो मैं थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। लेकिन अब अगले क्लास से मैं जितने देर तक चर्चा पुस्तक की चलेगी, मैं सभी को म्यूट भी कर दूंगी, और फिर जब हम लोग की चलेगी बातचीत वाले सत्र होंगे, तो उस समय फिर हम लोग अनम्यूट कर लेंगे। तो यह जरूरी है, क्योंकि अपना क्रम, मेरी आदत तो बीच में सुन सुन कर बोलने की है। तो मेरा क्रम तो मैं पिछले बार बहुत बार भी बोली हूँ कि मेरा क्रम तो नहीं टूटता है, क्योंकि मैं पकड़ लेती हूँ, मेरा फ्लो रहता है बना हुआ, जवाब देते हुए भी मैं उसको पकड़ लेती हूँ। लेकिन और सुनने वाले लोगों का क्रम टूट जाता है। जी, हम लोग जैसे जो नए हैं ना, उनके लिए थोड़ी सी समस्या होती है। जी 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 बिल्कुल। तो जी, मैं इसका प्रणाम। ध्यान रखूंगी। धन्यवाद उमा दी, बहुत अच्छा चीजों को आपने उठाया और बहुत अच्छी बात हुई जी। और कोई हरी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और किन्हीं को कुछ बोलना है, कोई सजेशन, कोई राय, कुछ भी। और मैं ये नए लोगों को भी आप लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दें, उसमें जोड़ें, ताकि ये चर्चा ना समाज में आम हो। समाज में तंत्र के नाम पर जो चल रहा है वो समझ में, समाज में आए कि थोड़ा टफ है सुनना, लेकिन टफ चीजों को जो ऐसा बना दिया गया है तो हमें सुनना चाहिए। नए शब्दावली भी आएंगे तो उन शब्दावलियों को भी थोड़ी 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 धीरे 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 धीरे, अभी तो हम लोग का ये चलता रहेगा, इसीलिए मैंने इसे बिल्कुल स्वतंत्र क्लास के रूप में रखा कि ये चलता रहे, जीवन भर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, अनंत काल तक चलता रहे चर्चाएं, ताकि एक एक शब्द पर एक एक दिन चर्चा हो और उसका पूरा क्लियरिटी हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए दिमाग में कि क्या चीजें हैं ये। और फिर जब इस पर प्रयोग शुरू होगा, जब आप इस पर काम शुरू करेंगे, और तब आप देवोमय हो जाएंगे, तब अपने आप ब्रह्मांड से आपके दिमाग में चीजें आने लगेंगी, अपने आप उसकी व्याख्या आने लगेगी, अपने आप ब्रह्मांड में सब कुछ छिटा हुआ है, और शास्त्रीय ज्ञान भी, क्योंकि इतने शब्द ब्रह्म जो भी ऋषि महात्माओं ने, वो तो वहीं पर बिखरा हुआ है ना, वहीं से आ जाएगा, आपके शास्त्रार्थ खुलेंगे उसमें आ जाएगा, टिक 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 टिक।
लेने का नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। ग्रुप में छोटे छोटे भी 2 लाइन भी 4 लाइन भी जरूर आप लोग लिखें, जिससे उत्साहवर्धन हो कि हाँ कुछ अच्छी चीजें आप लोगों के बीच गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और फिर हम अगले सत्र में मिलते हैं। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। धन्यवाद।